अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें कुछ बच्चों की सप्लीज़ भी आई हैं और इस बिहाफ़ पर बहुत से बच्चे बहुत से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ कि जो सप्ली आई है उसका पेपर कब होगा, क्या इम्प्रूवमेंट दी जा सकती है, इम्प्रूवमेंट का पेपर कब आता है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सप्ली आई है इसके पेपर्स कब होंगे। वो बच्चे जिनकी सप्ली आई है उनका पेपर होगा 8 अगस्त को। फाइनल जो एडमिशन है वो क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद 40 दिन बाद आपका पेपर होगा। लिहाजा अभी पेपर में काफ़ी टाइम है और वो बच्चे जिनकी सप्ली आई है उनको तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो ये है कि क्या 2 या 2 से ज़ायद मज़ामीन में सप्ली होने पर फेल हो रहे, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 2 से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में सप्ली ली हुई है तो वो क्या फ़ेल तस्वुर होंगे। तो इसका जवाब है नहीं। अगर उन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली ली है तो वो उनका सप्लीमेंट्री एडमिशन भेजेंगे। तो जब वो एडमिशन भेजेंगे तो इस तरह से उनकी सप्ली क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या अभी इम्प्रूवमेंट देनी ज़रूरी है या अगले साल भी दी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट होती है उसके आपको पूरे 2 साल मिलते हैं कि उन 2 सालों के अंदर अंदर आप कभी भी आपका दिल करे तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप के पास काफ़ी टाइम है। अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर इम्प्रूवमेंट के पेपर में नंबर कम आ जाएँ तो क्या होगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया है और आपके उसमें भी नंबर कम है तो आपके वो नंबर कंसीडर नहीं होंगे। जो आपके पहले नंबर होंगे वही लगेंगे, जो इम्प्रूवमेंट के नंबर हैं वो फिर ऐड नहीं होंगे, वो रिज़ल्ट नहीं बनेगा, आपका पुराना ही रिज़ल्ट वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 10वीं जमात में सप्ली या इम्प्रूवमेंट वाले मज़ामीन के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। इसका जवाब है कि अगर आप ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट में अगर आपने प्रैक्टिकल मेंशन किया है देन आपको प्रैक्टिकल पेपर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल मेंशन नहीं किया तो आपको प्रैक्टिकल पेपर नहीं देना पड़ेगा। यानी मेंशन हुआ है तो आप प्रैक्टिकल पेपर देंगे, अगर नहीं मेंशन किया आपने तो आप प्रैक्टिकल पेपर नहीं देंगे, आप जस्ट पेपर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर्स की रीचेकिंग कैसे होती है। पेपर की रीचेकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो वो पेपर की रीचेकिंग करवाता है। तो पेपर की रीचेकिंग में जस्ट इतना होता है कि वो आपके मार्क्स काउंट करते हैं। वो देखते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस चेक हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स लगे हुए हैं, बस उन्होंने सारी काउंटिंग नहीं करनी है, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके नंबर्स काउंट करेंगे और बस सिर्फ काउंटिंग होती है। इसके अलावा चेकिंग में कुछ भी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आप को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे या किसी क्वेश्चन में आपके कम मार्क्स हैं तो ज़्यादा लगा दिए जाएंगे, नहीं, सिर्फ काउंटिंग होती है और इस में कुछ भी नहीं होता, जस्ट काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रीचेकिंग करवाने का फ़ायदा होता है। तो रीचेकिंग करवाने का ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता, 98% जस्ट परसेंटेज है कि कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ 1-2% का फ़ायदा होता है। यानी कि अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं तो उसमें जस्ट वो काउंटिंग चेक करते हैं, वो काउंट करके देखते हैं कि आपके काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो अगर काउंटिंग मिस्टेक नहीं है और वैसे भी अगर रीचेकिंग देखा जाए तो अभी तक जिन भी बच्चों ने प्रीवियस ईयर्स जितने बच्चों ने चेकिंग करवाए थे उनके 1 से 2 या 3 नंबर बढ़े थे। पिछले साल काफ़ी सप्लीज़ आई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में सप्लीज़ आई थी, तो इसलिए बहुत से बच्चों ने पेपर्स रीचेकिंग करवाए थे। लेकिन जितने भी बच्चों ने पेपर रीचेकिंग करवाए थे उनकी जस्ट काउंटिंग मिस्टेक्स थी और जस्ट काउंटिंग मिस्टेक ही देखी जाती है। तो काउंटिंग मिस्टेक्स में कम से कम 3 से ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते, 3-4 मार्क्स बस बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। नेक्स्ट है, अगर किसी मज़मून में स्टार लगा हो तो इसका क्या मतलब है।
अब स्टार का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे के आपको पास किया है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पासिंग में 1 नंबर कम था या 2 नंबर कम थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से आपको 2 नंबर दे के तो आपको पास कर दिया और साथ ही वो स्टार लगा दिया है। लेकिन ये जो स्टार लगा होगा ये आपके लिए बेनिफिट साबित नहीं होगा। जब आप कहीं भी अप्लाई करेंगे जॉब्स वगैरह के लिए तो वो स्टार देखेंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप दोबारा पेपर दे दें। अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर वो स्टार एज इट इज़ लगा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ली या इम्प्रूवमेंट का फार्म कैसे जमा करवाया जाता है, या इसका अब सप्ली का आपकी आ गई है तो आप इसका फार्म कैसे जमा करवाएंगे। सो उसके लिए आपको ये कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, इनको फॉलो करना है। फर्स्ट, मुतलका बोर्ड की वेबसाइट से फ़ार्म डाउनलोड करना है। सेकंड, मुकम्मल करके अंगूठा लगाना है। उस फार्म को अच्छी तरह से आपने फिलअप करना है। उस फार्म को आपने अच्छी तरह से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने स्कूल कॉलेज के हेड से तस्दीक भी करवाना है। बैंक में फ़ीस जमा करके असर रसीद फ़ार्म पर चिस्पा करनी है। फ़ार्म बोर्ड में जमा करवा देना है। इतना करवाने के बाद आपका ये फ़ार्म चला जाएगा। अब पंजाब बोर्ड के पेपर्स की रीचेकिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब 8 अगस्त तक ये दरख्वास्तें जमा हो जाएंगी। जिन्होंने रीचेकिंग करवानी है उनकी भी, फिर जिन्होंने एडमिशन भेजना है उनकी भी। सो वो बच्चे जिनकी सप्ली आई है वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपना एडमिशन भेज देंगे या आप दरख्वास्त जमा करवा देंगे रीचेकिंग के लिए। आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं मैंने इस वीडियो में। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।